हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर डेली सुबह के इस टाइम पर अब थोड़ा सा कुछ दिन से जो है कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था, बट अब अभी जो है ये आपका कंटिन्यू डेली चलेगा। तो 7 बजे टाइम याद रखिएगा, डेली सुबह के 7 बजे आप सभी के लिए यहाँ पर जो ये क्लास है मैं लेकर के आता रहता हूँ। तो एटलीस्ट टाइम आप लोग याद रखेंगे। और इस टाइम पे जो मैं आपको इस समय हिंदी करवा रहा हूँ, ठीक है, हिंदी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो आप लोग अगर इस क्लास को अभी तक नहीं लिए हैं तो आज से टाइमिंग याद रखिए। और अगर आप लोग फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। डेली वहाँ पर भी मैं हफ्ते में 1 दिन 2 दिन लाइव आता हूँ, कुछ ना कुछ वीडियोस आपको देता रहता हूँ। और इसके अलावा दोस्तों, मेरी जो क्लासेस हैं अनअकैडमी पे भी डेली चलती है, तो आप लोग मेरी क्लासेस जो है वहाँ पे भी ले सकते हैं। वहाँ पर आप लोग अगर मेरी क्लासेस को लेना चाहते हैं तो आप लोग को सिंपली क्या करना है, आप सभी को अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या होगा, वहाँ पर मुझे आप फॉलो कर लीजिएगा। मेरी प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और मेरी प्रोफाइल में जितने भी मेरी क्लासेस हैं, जितनी भी चीज़ें आपको अपकमिंग क्लासेस में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आप सबको क्या करना है, आप सभी को सिंपली आपको करना क्या है, ये जो डियर गुरुजी कोड है इस कोड को अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे आप लोग मेरी क्लासेस को वहाँ पर बिल्कुल अच्छे से जो है देख सकते हैं। तो चलिए, काफ़ी लोग देखिए यहाँ पर जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है, वेलकम है। और ये हमारा इनवाइट कोड है, इसको यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी कोड से आप लोग जो है जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। प्रेम सागर जो है किसकी रचना है? सभी को क्वेश्चन विजिबल है? इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रेम सागर जो है किसकी रचना है? साथ ही याद रखिएगा, प्रेम सागर की अगर हम बात करते हैं तो प्रेम सागर किसकी रचना है? जवाब देखिए काफ़ी लोग के सही आ रहे हैं, लल्लू लाल जी की रचना, ठीक है। जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं, लल्लू लाल जी की रचना है, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। चलिए दोस्तों, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि हवा और आग, इस शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए क्या हो जाएगा? हवा और आग, इस शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए क्या हो सकता है? हवा और आग, इसकी अगर हम बात करते हैं तो हवा मतलब देखिए यहाँ पर आग हवा तो हो नहीं जाएगा, होगा क्या आपका अनिल और अनल। अनिल का मतलब क्या होता है? हवा होता है, वायु होता है। और अनल का मतलब आग होता है, अग्नि होता है। तो इसको जो है याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पैर से सिर तक, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा? पैर से सिर तक, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आप सभी को बताते हुए चलना है। चलिए, ओके, काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहे हैं। और आवाज़ डबल डबल आ रही है क्या? 1 मिनट रुक जाइएगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो पैर से सिर तक, यहाँ पर इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका हो सकता है भाई, अपाद मस्तक, ठीक है। अपाद मस्तक, मैंने आपको कई बार इस क्वेश्चन को करवा रखा है। तो अपाद मस्तक जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है। 34 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। किसी अधिकारी को अगर पत्र लिखना हो तो हम लोग कैसे संबोधन करेंगे? माननीय महोदय, प्रिय मित्र, पूजनीय या प्रिय आत्मज। तो प्रिय मित्र या प्रिय आत्मज तो करेंगे नहीं, पूजनीय भी नहीं करेंगे, माननीय महोदय, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। लिखावट में आप सभी को बताते हुए चलना है, प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? लिखावट शब्द में आप सभी को बताते हुए चलना है दोस्तों, प्रत्यय जो है कौन सा हो सकता है? लिखावट, तो अट तो होगा नहीं, लास्ट में वट है तो वट भी नहीं होगा, यहाँ पर आवट, लिख धातु में आवट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो जितने भी साथी यहाँ पर आवट जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। वर्ड तालिका के अकॉर्डिंग ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या कहलाते हैं? वर्ड तालिका के अकॉर्डिंग इनको क्या बोलता है? ह्रस्व को, दीर्घ को और प्लुत को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, वर्ड तालिका के अकॉर्डिंग इनको स्वर बोला जाता है। ये स्वर के क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। 36 में जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं? स्वर के प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। दिए गए 4 विकल्पों में से जो आपका प्रति शब्द दिया गया है इसका बहुवचन बताइए कौन सा हो जाएगा? प्रति शब्द का बहुवचन बताइए क्या हो सकता है? काफ़ी लोग यहाँ पर देखिए परेशान हैं। तो प्रति शब्द का बहुवचन देखिए, प्रति, प्रतियां, प्रतिवर्ग या प्रतिजन। तो सभी को पता है प्रति शब्द का जो बहुवचन है प्रतियां हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर जवाब दे रहे हैं ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्रतियां यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम आपका कब होगा? परेशान मत होइए, सब कुछ मिलता रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध वाक्य है? चलिए भाई,
अशुद्ध वाक्य के बारे में बताते हुए चलेंगे। वह अनेकों मामलों में गवाह था। पहले ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो पहले ऑप्शन में देखिए अनेक शब्द खुद ही आपका एक बहुवचन है, तो यहाँ पर अनेक का भी अनेकों नहीं होता है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर जवाब दे रहे हैं ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? जितने भी साथियों ने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पर आप सभी को रेखांकित शब्द के बारे में बताते हुए चलना है। यहाँ पर वाह वाह जो है किस प्रकार का अव्यय है। अव्यय समझते हैं ना आप लोग क्या होता है? चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जवाब देते हुए सभी लोग चलिएगा। तो वाह वाह की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका एक प्रकार से वाह यानी कि हर्ष का बोध करा रहा है। हर्ष बोधक अव्यय इसको हम लोग कह सकते हैं। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलो दोस्तों, आते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो पूछा गया है मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इस वाक्य में विशेष से बताइए क्या हो जाएगा। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इस वाक्य में विशेष से, विशेष मतलब समझते हैं क्या होता है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर देखिए अच्छा करके हम लोग किसकी बता रहे हैं? विद्यार्थी की। कैसा विद्यार्थी? अच्छा विद्यार्थी है। तो अच्छा शब्द आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर विद्यार्थी शब्द क्या हो जाएगा आपका? विशेष से हो जाएगा। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर साथियों? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब दीजिएगा। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन। इन पंक्तियों में आप सभी को छंद बताते हुए चलना है। छंद कौन सा हो जाएगा? नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन। 41 नंबर क्वेश्चन में जवाब देखिए धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो भैया याद रखिएगा यहाँ पर सोरठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सोरठा हो जाएगा। जितने लोग यहाँ पर सोरठा जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सभी को जो है हमारी हिंदी की जो बुक है अगर परचेज करनी है, काफ़ी लोग बार बार कहते हैं सर हिंदी की बुक परचेज नहीं कर पाते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली हिंदी का बुक का लिंक दे दिया है। आप लोग डायरेक्टली उसको आप खरीद सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ के रूप में आपको बुक मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो सोरठा यहाँ पर करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। ने जो है किस कारक का चिन्ह है? ने की अगर हम बात करते हैं तो ये किस कारक का चिन्ह हो जाएगा? तो आप सभी को पता है कि ने की अगर हम बात करते हैं साथियों तो कर्ता ने। ठीक है, जितने लोगों ने कर्ता जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए वाला कर्ता ने, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कर्म का को होता है, करण का से के द्वारा के रूप में होता है, संप्रदान का के लिए होता है। क्लियर है? चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक जो है कौन माने जाते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सभी लोग जवाब जो है देते हुए चलिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, तो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन काफ़ी लोग के जवाब आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, आधुनिक हिंदी की पहली आत्मकथा। चलिए, तो भैया आधुनिक हिंदी की जो पहली आत्मकथा है वो आपकी काफ़ी लोग के दिमाग में रहता है, कुछ लोग को देवकी नंदन खत्री दिमाग में आता है, बट वहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, बट वो वाला आंसर जो है सही नहीं होगा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा जो है हरिवंश राय बच्चन। जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर सही जवाब दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। आत्मकथा समझते हैं ना, जो अपनी खुद की कथा होती है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए क्या हो जाएगा? वर्तनी की दृष्टि से आप सभी को अशुद्ध शब्द छाटते हुए चलना है। आनुषंगिक, पहले वाले ऑप्शन की बात करते हैं तो अनुषंगिक, ये जो सा लगा है ये नहीं होता है, ये वाला सा होता है, तो ये चीज़ याद रखिए, अनुषंगिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही यहाँ पर जो है आपका अशुद्ध हो जाएगा। वैसे ऐतिहासिक भी अशुद्ध लिखा गया है, दायित्य और ऐतिहासिक दोनों यहाँ पर देखिए, अनुषंगिक और ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। तो दो ऑप्शन यहाँ पर मुझे गलत दिख रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों करेक्ट हो जाए, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से आपको विलोम शब्दों में से एक युग्म जो आपका गलत दिया गया है, गलत युग्म का चयन करते हुए चलना है। दक्षिण का विलोम वाम, विधि का निषेध, उद्यमी का निरुद्धम, बर्बर का सव्य दिया गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो उद्यमी का निरुद्धम नहीं होता है। ठीक है, उद्यमी का जो विलोम है आपका क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया, तो आज का एक होमवर्क में रखता हूँ कि यहाँ पर क्या गलती है आप लोग को ढूंढ के बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? चलिए फटाफट बताते हुए चलिएगा, सरल वाक्य कौन सा नहीं है? लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने इस लड़के को बुलाया,
इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। 46 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर इस मेले का उद्देश्य, देखो सरल वाक्य यहाँ पर क्योंकि की लग गया ना, तो की लगने का मतलब क्या है आपका ये मिश्र वाक्य में आ जाएगा। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, ये आपका मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो मिश्र वाक्य जितने लोग जवाब दिए हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, काम शुरू होते ही बाधा आना, इसके लिए एक सही मुहावरा क्या हो सकता है? काम शुरू होते ही बाधा आना, इसके लिए एक सही मुहावरा जो है आपका क्या हो सकता है? सही मुहावरा सेट करते हुए चलेंगे आप सभी साथी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। 47 है, तो यहाँ पर याद रखिएगा भैया, आप कह सकते हैं सिर मुड़ाते ही क्या पड़ जाना भैया जी? ओले पड़ जाना। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाना। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो साथी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाना। अगला क्वेश्चन, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर किसके कितने भेद होते हैं भाई? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलेगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका क्या हो जाएगा? अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा होता है, संज्ञा के भेदों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी लोग के सही जवाब आ रहे हैं। 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई आपके? 5 भेद होते हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, 3 तो आपको होता है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये 5 प्रकार होते हैं दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर। तो इनको तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, मिस नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद बताइए क्या हो जाएगा? अधिसूचना, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या हो सकता है? अधिसूचना मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जब मोबाइल में कोई आपको मैसेज करता है, कोई कॉल करता है, तो क्या आता है उसका? बताइए सभी लोग, फटाफट बताते चले, उसको नोटिफिकेशन आता है। तो अधिसूचना का मतलब भी क्या होता है? नोटिफिकेशन होता है। तो जितने भी साथियों ने नोटिफिकेशन जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है भैया? चलिए क्लियर ही होगा। अगला क्वेश्चन, आपको दिए गए वाक्य में त्रुटिपूर्ण अंश का चयन करते हुए चलना है। ए बी सी में कोई त्रुटि हो तो ए बी सी पर टिक करो, त्रुटि ना हो तो डी पर टिक कर दीजिएगा। संसार के प्रत्येक कोने कोने में अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं, कोई त्रुटि है तो ठीक है, अगर नहीं हो तो डी पर टिक कर दो। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भैया पढ़िए, संसार के प्रत्येक लग गया तो कोने कोने में लगाने के, कोने कोने, प्रत्येक कोने में होना चाहिए ना, प्रत्येक कोने कोने, यहाँ पर ये यूज जो है गलत किया गया है, या संसार के कोने में या प्रत्येक कोने में होना चाहिए था। तो यहाँ पर इस वजह से ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है ये आपका अशुद्ध अंश हो जाएगा, ठीक है। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगली क्लास में आप लोग जो आ जाइए फटाफट। अगली क्लास में आप सभी को और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके और जीएस के मैं करवाने वाला हूं, तो अगली क्लास में आप लोग बिल्कुल भी आना मत भूलिएगा। तो अभी आज की इस क्लास में सिर्फ इतना है। अगले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग उस क्लास में जुड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए।